नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। एन ऑफ ए 3 हो गया। एन ऑफ बी कितना है? 4। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ सबसेट्स, क्या बताना है? नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ए क्रॉस बी में पहले एलिमेंट्स कितने होंगे। ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? एन ऑफ ए गुना एन ऑफ बी। ठीक है। एन ऑफ ए कितना है? 3। एन ऑफ बी कितना है? 4। टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 12। ए क्रॉस बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हो गए? 12। अगर किसी सेट में 12 एलिमेंट्स हैं तो कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे? 2 की पावर n। 2 की पावर n। n कितना है? 12। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 12। तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है सबसेट्स इन ए क्रॉस बी हैविंग कितने एलिमेंट्स? n। n एलिमेंट्स हो तो फार्मूला होता है 2 की पावर n। यहाँ पर n 12 है तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 12। इसको कैसे सॉल्व करोगे? 2 की पावर 6 लिख के उसकी पावर 2, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 की पावर 6 क्या होता है? 64। 64 का क्या हो जाएगा? स्केयर। तो हम देखेंगे कि 4 का स्केयर 16 होता है। तो 6 वाला जो इसमें यूनिट डिजिट है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 4096। ये फर्स्ट पार्ट। ठीक है। सेकेंड पार्ट पर आ जाए। आपको बताना है डोमेन ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है? x² + 2x + 1 अपॉन x² - x - 6। ठीक है। अब ये रेशनल फंक्शन है बेटा। कैसा फंक्शन है? रेशनल। रेशनल फंक्शन की डोमेन के लिए QX क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो इसका मतलब x² - x - 6 इज नॉट इक्वल टू 0। फैक्टर बन जाएंगे। x² - 3x + 2x। 3 में से 2 गया -1, 3 को -2 से गुणा करोगे तो -6 इज नॉट इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x - 3, 2 कॉमन ले लो, x - 3 इज नॉट इक्वल टू 0। x - 3 और x + 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x 3 नहीं होना चाहिए और x क्या नहीं होना चाहिए? -2। तो इसका मतलब इसकी डोमेन हो गई ऑल रियल, सिर्फ इन 2 एलिमेंट को छोड़कर। माइनस कौन कौन से? -2 और 3। इसका आंसर समझे? यस मैम। थर्ड cos 1 डिग्री मल्टीप्लाई में है cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री कहाँ तक है? cos 179 डिग्री। ठीक है। यस मैम। बीच में कहीं पे cos 90 भी आएगा। यस मैम। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। 0 को किसी भी रकम से गुना करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। इसलिए आंसर क्या हो गया? 0। बाकी हमें करने की ज़रूरत ही नहीं। फोर्थ पार्ट पर आ जाए। देखिए क्या है। फोर्थ में है कि ए एक सेट है। असर्शन कहती है कि एक सेट है, एलिमेंट्स क्या हैं? ए, बी और सी। बी एक और सेट है, एलिमेंट्स क्या हैं? ए, बी, सी और डी। ठीक है। तो हमें क्या कह रखा है? देन ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है। यस मैम। क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। यस मैम। तो ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। B। रीज़न में आपको कह रखा है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट इज़ आल्सो ए एलिमेंट ऑफ बी, अगर वो बी के भी एलिमेंट हों देन ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। ये भी ठीक है बिल्कुल। यस मैम। यही रीज़न है इसका। यस मैम। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन ए है ना वो करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है और जो रीज़न है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यस मैम। समझ गए? तो ये आपका ए ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट आ जाएगा फोर्थ का। फिफ्थ पर आ जाएंगे 4x - 2 ≤ क्या दे रखा बेटा? 6 और 9x + 3 > -15। तो 4x <2 2 को उस तरफ ले चले। 6 + 2 तो 4x <= क्या हो गया? 8। x <= क्या आ गया? 2। ऐसे ही 3 को उधर ले चलते हैं। 9x <= 15 - 3 तो 9x <= -18। x <= -18 अपॉन 9 9 2 जा 8।
तो -2 से तो ग्रेटर हो और 2 से लेस, तो इसका आंसर हो जाएगा -2 से 2। क्या हो जाएगा? -2 से 2। ये सॉल्व समझ गए? यस मैम। 6 में क्या रखा है? साइन 765 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? साइन क्या लिख लेंगे? 2 × 360 720 पूरा और प्लस 45। तो इसका मीनिंग समझ गया कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है? एक रोटेशन पूरा, दूसरा रोटेशन भी पूरा, यस मैम। और 45 उससे ज़्यादा, तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? फर्स्ट। और 360 से रोटेशन है, इवन रोटेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और 360 से रोटेशन है, तो 300 क्वाड्रेंट में, तो साइन 45 की वैल्यू बोलो 1/√2। ये सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया। 6 नंबर का था ये आपके 6 नंबर पूरे हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। छोटा सा ही है, देखो ये भी 2 मार्क्स वाला है कि cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x प्लस sin y का होल स्क्वायर। मैम माइनस है, बीच में माइनस है तो माइनस है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2। यस आप इसका स्क्वायर खोल लो बेटा, खोलो क्या आएगा? cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स नहीं cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y, वाई ठीक है। अब इसको खोलो, sin स्क्वायर x प्लस साइन sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x sin y, ठीक है। यस अब हम इनको कंबाइन कर लेंगे, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर, वाई। इसकी जगह 1 आ जाएगा, यस मैम। इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, और 2 क्या ले लेंगे? कॉमन। क्या आ गया? cos x cos y माइनस sin x sin y। समझ आ रहा है? यस मैम। 1 और 1 क्या हो गया? 2 प्लस 2, ये किसका फॉर्मूला है? cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b का हो गया। यस मैम। तो ये बन गया cos ऑफ x प्लस y, ठीक है। समझे कि नहीं? यस मैम। इसमें से फिर क्या कॉमन आ रहा है? 2। बचा क्या? 1 प्लस cos ऑफ x प्लस वाई। ठीक है। अब 1 प्लस cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर, माइनस हो तो साइन स्क्वायर होता है, प्लस हो तो cos स्क्वायर। वैल्यू डाल दो उसकी, तो क्या बन जाएगा? 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा आया, इसका हाफ हो गया एंगल का। यहाँ पर एंगल क्या है? एक्स वाई। तो क्या हो जाएगा? इसका हाफ कर दो, x प्लस वाई बाई 2, और 2 आपका आगे भी था, यस मैम। 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, यही आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। यस मैम। लेफ्ट हैंड साइड आप लेकर चले और राइट पर पहुंच गए, लास्ट में लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? √2 प्लस फिर √2 प्लस 2 cos 4x, किसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है? 2 cos x, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 प्लस √, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2 अंदर क्या बच गया? 1 प्लस cos 4x 1 प्लस cos 4x। अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया आपको, 1 प्लस cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है? 2 cos स्क्वायर थीटा, यस मैम। यही फॉर्मूला है। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पर क्या होता है? थीटा, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा? 2 प्लस √2 इंटू क्या बनेगा बोलो? 2 cos स्क्वायर, यहाँ 4x है, 4x का हाफ करोगे तो 2x। अब 2 का स्क्वायर है ये, यस मैम। तो अंडर रूट से बाहर ले लूँगी इसको तो 2 बन जाएगा, यस मैम। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, Yes, ma'am. तो ये आ जाएगा cos 2x, फिर कॉमन ले लूँ, यस मैम। 2 क्या बन गया? 1 प्लस cos 2x, 2x। फिर 1 प्लस cos 2x का फिर फॉर्मूला लगा दो यही से, क्या बन जाएगा? 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x, फिर बन गया फॉर्मूला।
यस मैम सेम वही फॉर्मूला देखो, उस क्वेश्चन में भी यही यूज़ हो रहा है, इसमें भी यही यूज़ हो रहा है। अब 2 का स्केयर है, स्केयर ma'am. रूट से बाहर लोगे तो 2 आ गया, Yes, ma'am. स्केयर से स्केयर रूट कट गया, क्या आ गया? cos x आ गई राइट हैंड साइड। यस मैम तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का था। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है बेटा सेक्शन डी। सेक्शन डी ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है, ठीक है। देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, Z2 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस आयोटा। इसमें ना 4 पार्ट दे रखे हैं आपको। फर्स्ट पार्ट में है कि हमें क्या चाहिए, Z1 की पावर -2 यही चाहिए। यस मैम हम इसको क्या लिख सकते हैं, Z1 की पावर -2 1 अपॉन Z1 का स्केयर तो 1 अपॉन Z1 की वैल्यू डाल दो बेटा, Yes. 1 प्लस आयोटा का स्केयर स्केयर को 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा स्केयर प्लस 2 आयोटा, यस मैम ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए बी। यस मैम आयोटा स्केयर की वैल्यू बोलो, -1 1 प्लस -1 प्लस 2 Plus 2 आयोटा, आयोटा। 1 से 1 कैंसिल तो ये आ गया 1 अपॉन 2 आयोटा, ठीक है। Yes, अब ma'am. नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, तो आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से, डिवाइड तो ये बन गया आयोटा अपॉन 2 आयोटा स्केयर। फिर आयोटा स्केयर की वैल्यू लिखो, क्या होती है, -1 तो -1 आगे आ जाएगा यस मैम और 2 और ऊपर क्या है आयोटा। आयोटा। ये आपका आंसर आ गया। इसका आंसर आया -½ आयोटा। क्या आंसर आ गया, -½ आयोटा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यस मैम ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। मैम मैं सरकार लिखूँ सेकंड देखो, Z2 ऑब्लिक क्या है, Z1। Z1 Z2 क्या है, 2 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 1 प्लस, प्लस आयोटा ठीक है। यस मैम उसको रेशनलाइज कर दो, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस, आयोटा ठीक है। मल्टीप्लाई करो ऊपर, 1 से करोगे तो यही आएगा, Yes, 2 ma'am. माइनस आयोटा पहले 1 से किया, फिर किससे करोगे, आयोटा Minus. से, माइनस आयोटा से, तो -2 आयोटा और माइनस माइनस Plus. और आयोटा स्केयर नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वेरी गुड, ए स्केयर माइनस बी स्केयर 1 स्केयर माइनस आयोटा स्केयर। यस मैम आयोटा स्केयर की वैल्यू -1. 1 प्लस 1 नीचे क्या हो गया 2, 2 और यहाँ भी आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या रख दो, -1 2 में से 1 गया 1 माइनस 3 3 आयोटा आयोटा अपॉन, 2 ये आपका सेकेंड पार्ट है। नाउ थर्ड पार्ट देखो बेटा, थर्ड में क्या है, 2Z1 प्लस Z2 होल क्यूब, यही है ना, यस मैम 2 इंटू Z1 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस आयोटा Z2 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस आयोटा इसका होल क्यूब होल है, 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा इसका होल, क्यूब 2 और 2 4 प्लस 2 आयोटा में से आयोटा गया, आयोटा इसका भी क्या आ गया, क्यूब। क्यूब खोल लें, a प्लस बी का क्यूब खोलते हैं ना, वैसे खोल लें, क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस ठीक है, यस मैम खोलो, 4 का 4 क्यूब क्यूब प्लस आयोटा का आयोटा क्यूब क्यूब प्लस 3 इंटू 4 4 इंटू आयोटा इंटू 4 4 प्लस प्लस आयोटा 4 का क्यूब 64 इसको क्या लिख सकते हो, Minus आयोटा इंटू आयोटा स्केयर, यस मैम और ये 12 आयोटा यस मैम इंटू 4 प्लस आयोटा आयोटा स्केयर की वैल्यू रख दें -1, यस तो मैम ये बन गया 64 माइनस आयोटा 12 4 जा 48 यस मैम आयोटा प्लस 12 आयोटा स्केयर फिर आयोटा स्केयर की वैल्यू रख दें -1, यस मैम 64 में से 12 माइनस कर दो, -12 हो जाएगा ना, यस मैम करो 52 52 और 48 आयोटा में से आयोटा घटा दो 47 आयोटा ये आपका थर्ड पार्ट आंसर आया, ठीक है, यस यही आया था। मैम यस मैम नाउ फोर्थ रेसिप्रोकल ऑफ, क्या कह रखा है, Z1 माइनस Z2 रेसिप्रोकल का मतलब है 1 अपॉन 1 अपॉन Z1 की वैल्यू रखो 1 प्लस आयोटा माइनस 2 2 माइनस माइनस आयोटा खोल लो
1 अपॉन 1 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1 में से 2 गया माइनस 1, आयोटा और आयोटा 2 है, तो ये बन गया 2 आयोटा माइनस 1। सो रेशनलाइज कर दो, ठीक है। यस मैम। तो क्या बन जाएगा रेशनलाइज करेंगे तो 2 आयोटा 2 आयोटा प्लस 1 अपॉन 2 आयोटा प्लस 1। ठीक है, यस मैम। 2 आयोटा प्लस 1 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 का 1 स्क्वायर, का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, और ऊपर क्या है 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1। तो माइनस 5 आ गया ये। यस मैम। और ये क्या आ गया 2 आयोटा प्लस 1। या आंसर समझ में आया। यस मैम। ये आपका सेक्शन डी भी पूरा हो गया। अब एक लास्ट है सेक्शन ई, ठीक है। इसमें केस स्टडी का क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड इन 1150 लीटर ऑफ 45% solution of acid। देखो 1125 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें 45% एसिड है। क्या है 45%? एसिड। एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो 45% है। यस मैम। तो अब ये कहता है इसमें हम कितने लीटर वाटर ऐड करें, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड। इसमें पानी मिलाएंगे ताकि जो एसिड की कंसंट्रेशन है ना वो 25% से तो ज़्यादा हो जाए और 30% से कम। तो हम इसमें ये लिखेंगे लेट x लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड। इसमें हम कितना ऐड कर रहे हैं x। तो टोटल कितना हो जाएगा रिजल्टिंग मिक्सचर में 1125 लीटर तो पहले था। यस मैम। x लीटर आपने और जोड़ दिया, यस मैम। तो टोटल कितना हो गया 1125 प्लस x। तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर है ना इसका 25%, ठीक है। ये और पहले क्या दे रखा है आपको 1125 गुना 45%। यस मैम। ये इससे तो क्या होना चाहिए ज़्यादा, ज़्यादा। और किससे कम होना चाहिए फिर भाई रिजल्टिंग मिक्सचर का 30% से क्या होना चाहिए कम। ये आपका अकॉर्डिंग टू क्या हो गया क्वेश्चन। ठीक है। यस मैम। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए हम 100 सब पर उड़ा देंगे। यस मैम। पहले इन दो को सॉल्व कर लेंगे फिर इन दो यस मैम। करो। 1125 प्लस एक्स इंटू 25 लेस देन 1125 गुना 45 45 मल्टीप्लाई। यस मैम। अब देखो इसकी गुना करो 1125 गुना 25 प्लस 25x लेस देन 1125 गुना 45। मैं इतनी बड़ी गुना नहीं करूँगी, देखो मैं क्या करूँगी इसको उस तरफ ले जाऊँगी 25x लेस देन 1125 गुना 45 माइनस 1125 गुना 25। 1125 कॉमन ले लूँगी यस 45 माइनस 25। तो 1125 गुना 20 यस मैम। हो गया, और ये 25x चल ही रहा है आपका Yes, x ma'am. लेस देन क्या आ गया 1125 गुना 20 बटा 25। 25 से कम 25। 25 चौका 100। 12 बचेगा, ऊपर से 5 उतारेंगे 25 बचा 100। 25। x लेस देन कितना आ गया 900। यस मैम। कितना आ गया 900। ये मैंने एक पार्ट सॉल्व कर दिया। अब मैं इसको करूँगी सॉल्व। इसमें क्या था 1125 गुना 45 बटा 100 लेस देन 1125 प्लस x 30 बटा 100 100 से 100 इसमें भी कट गया। अब मैं ऐसा करूँगी 1125 गुना 45 बराबर नहीं सॉरी लेस देन 1125 गुना 30 प्लस 30x। यस मैम। अब इसको 30 वाले को इधर ले आऊँ यस तो ये बन गया 1125 कॉमन 45 माइनस 30। लेस देन 30x। ठीक है, 45 में से 30 गया 15 और 30 से इसको कर दूंगी डिवाइड और लेस देन क्या आ गया x 15 एकम 15। 15 दूनी 30। अब 2 से इसको भाग कर लो, 2 पंजे 10। एक बचेगा, 2 2 छीक 12, 2 दूनी 4 पॉइंट पॉइंट 5। ये इससे लेस है यानी कि x 562.5 से क्या आ गया बड़ा। यस मैम। ये इससे छोटा है तो ये इससे बड़ा है। यस मैम। तो इसका मतलब जो पानी है ना आपने जो वाटर ऐड करना है
वो 562.5 लीटर से तो क्या होना चाहिए, ज़्यादा, ज़्यादा, और 900 लीटर से क्या होना चाहिए, कम। तब जो आपकी जो कंसंट्रेशन है ना रिजल्टिंग मिक्सचर की, वो 25% से तो ज़्यादा हो जाएगी और 30% से कम हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया और इसके साथ ही आपका पेपर फिनिश हो गया। समझ में आया? यस मैम।